बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक नौजवान गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। यह किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम में जाया करता था। उसका ये कहना था कि यूं पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान तंदुरुस्त भी रहता है। क्योंकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियालों में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव के बाहर के जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। चुनांचे बाहर से गुजरते हुए कब्र में सभी लोगों को सलाम भी कर दिया करते थे और उनके हक में दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या पेश आ रहा था, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या है। क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था। क्योंकि वो रोजाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को घर वापस आने पर भी ये उसी कब्रिस्तान से गुजरा करता था। दोस्तों, कुछ यूं हो रहा था, पिछले 3 रोज से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगती। चुनांचे वो परेशान तो था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारे कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोर मचाया करते हैं। क्योंकि कब्रिस्तान को वैसे ही शहर हमोशा कहा जाता है, तो फिर शहर हमोशा के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं, उसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे वो नौजवान ने ये फैसला किया कि वो उस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे, और जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्ते का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही तो इस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र में खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर लगातार 3 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है तो आकर सभी बातें अपने गांव के सामने बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया, और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या देखे गए, और जो उसके अंदर से देखे गए उससे गांव वालों की क्या इबरत हासिल हुई। तो दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसी कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। मौलवी साहब के अलावा उसके घर वालों की भी इजाजत थी, तो वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोल कर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोल कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र की खुदाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र की खुदाई के मौके पर वहां मौजूद ना होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने उस बात पे ज्यादा तवज्जो देने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोल कर देखा जाए कि हो सकता है कि वो वजूहात सामने आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो, जिसकी वजह से उसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है।
चुनांचे दोस्तों वो सभी लोग कब्रिस्तान तो आ गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि अब कब्र को खोदा जाए। उस कब्र को खोलने का काम शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो लगातार 3 दिन तक उस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और मुसलसल आस पास मंडराते रहे। जैसे ही कब्र को खोला गया तो वैसे ही हैरानकुन और ऐसा दहशतनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब उस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं, यानी उस मुर्दे के जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीने इस्लाम में नाम लेना भी जायज नहीं है। तो ये मंजर देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गई और लोग फौरन अपने घर को वापस भागे। चुनांचे लोगों ने इसी बात पे आफियत जानी कि उसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि उस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसको ऐसी कब्र में सजा दी जा रही थी। अब दोबारा अहले इलाका, अहले गांव इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर फिर दोबारा गए, दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उसको इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसे सूअर खा रहे हैं और उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के आगे ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी वजह क्या है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्यासी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्ते के तगद्दुत को पामाल करता था। यहाँ तक कि वो अपने माँ को गालियाँ देता था और मेरे बाप को मारता था, और जब उसे नशा करने के लिए पैसा ना मिलता था तो वो अपने बहन को बेचने के लिए बाजार तक जाता था। ये उसके गुनाह थे कि जिसकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब में मुब्तला है और हम जानते थे कि उसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस वाक़ये के बाद आपको ये मालूम हो चुका होगा कि शराब नशे और दीगर नशे कितने बुरे हैं। अगर इंसान दुनिया में इस तरह करता है तो मरने के बाद उसे कितना सख्त अजाब में मुब्तला होता है। इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि इस्लाम ने शराब को कितना हराम दिया है और क्यों इससे इतना दूर रहने का हुक्म दिया है। इस्लाम में कहा गया है कि जो शख्स हालत नशा में हो तो 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये नशा किस कदर ख़राबी है। अल्लाह ताला हम सबको इस शराब नशे से और बुराई से, इन सभी से महफूज रखे और हमेशा हम पर अपने बरकतों का साया बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन।